है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स लॉग वाई बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो y को क्या पुट किया, y इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं होमोजीनियस बने में, y इज इक्वल टू x, इसका डेरिवेटिव करेंगे v प्लस एक्स टी वी बाई डी एक्स, यहाँ पुट किया, ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट लगा लेना, यहाँ पे ब्रैकेट आएंगे, ठीक है, ये ब्रैकेट, तो ये हो गया v प्लस एक्स टी वी बाई डी एक्स, वी लॉग v प्लस 1, ये भी ब्रैकेट में है, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, v log v प्लस क्या हो जाएगा, v से v क्या हो गया कैंसिल, तो v log v बचा वो इसके ऊपर अगर d बाई एक्स, और इसको सॉल्व करोगे तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या बन जाएगा log ऑफ log v, और इसका क्या हो जाएगा log x प्लस log c, log x प्लस log c को क्या लिख सकते हो log cx, तो log ऑफ log से log कैंसिल, log y बाई x इज इक्वल टू cx, c इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोल्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, एक्स माइनस, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई माइनस के, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 2x माइनस एच इज इक्वल टू 4a/y1। ऐसे ही सेम इसको 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, फर्दर दोबारा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a/y2, तो नेक्स्ट दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो y3 क्या आ जाएगा 0, तो c इसका क्या था करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन था हमारे पास, सॉरी 26 यहाँ पे नहीं किया हुआ, वो आप देख लेना, 26 क्वेश्चन और एक लास्ट 100 क्वेश्चन वो नहीं किया, बाकी सारे क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस नहीं है, बाकी सारे का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सबके सॉल्यूशन है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास x होता है, cos 2x का क्या होता है sin 2x बाय 4, इक्वल टू के साइन लगा लेना, क्योंकि इसमें स्कैन कर रखा है तो आ नहीं रहे हैं, लाइट आ रहा है थोड़ा सा, तो बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, द x एक्सिस इज इक्वल टू, देखो एक 23 क्वेश्चन गलत था, अब ये 28 क्वेश्चन भी, इसका आंसर 3 आ रहा है लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, अगर हम 0 to 2 लेते हैं तो आंसर इसका सी आ रहा है, तो ऑप्शन इसका सी आएगा आंसर की में, लेकिन आई थिंक जो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, बाकी जो आपका बाकी देखते हैं क्या रहता है। नेक्स्ट देखो अब इसके बाद क्या है, एक मिनट, हाँ अब देखो 34th क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/12, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2/3, देन x इज इक्वल टू, तो इसमें क्या करना था, p और q की वैल्यू दे रखी है, p प्लस q क्या होता है इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस q कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी x की वैल्यू आ जाएगी भाई, c इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, L क्या है आर स्क्र टू आर स्क्र एल टी है, L 1 1 दे रखा है, L माइनस 1 1 दे रखा है, तो L माइनस 1 5 की वैल्यू निकालनी है, A और B x 1 1 y माइनस 1, मतलब हम क्या करते हैं जो भी यहाँ पर लिखा होता है उसको A से मल्टीप्लाई किया, इसको B से, मतलब x y ले रखे हैं मैंने यहाँ पे, इसको x से मल्टीप्लाई किया, इसको y से मल्टीप्लाई किया और इसको इक्वल टू A B लिख दिया, सो दैट मैं इसको x और y को किसकी फॉर्म में लिख सकूँ, A B की फॉर्म में लिख सकूँ, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम ऐसे ही निकालते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू A, x प्लस वाई इज इक्वल टू B, और ये चेक कर लेना पहले कि ये लीनियरली डिपेंडेंट ना हो, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए इस फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू a और b की टर्म में आ चुकी है, y की वैल्यू a और b की टर्म में आ चुकी है, हमने यहाँ पे x की वैल्यू भी पुट कर दी, y की वैल्यू भी पुट कर दी, और उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, l अप्लाई कर देंगे, सॉरी यहाँ पे t लिखा गया, ये l था, यहाँ पे l अप्लाई कर देंगे, L ऑफ ए बी, a प्लस बी, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा L 1 1, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसके ऊपर अप्लाई होती है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, इसके ऊपर अप्लाई होगी वेक्टर के ऊपर, तो यहाँ से L ऑफ 1 1 क्या दे रखा है 1 माइनस 2, L ऑफ माइनस 1 1 क्या दे रखा है 2 3, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है माइनस 1 और 5 की, तो a की वैल्यू हो गई यहाँ पे -1 और b की वैल्यू क्या हो गई 5, बस इसमें पुट कर दो, तुम्हारा आंसर जो
डी ऑप्शन था वो करेक्ट था, इसमें डी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा 8 और 5। सॉल्व कर लेना, -1 और 5 बस पुट करने हैं, ठीक है, वो तुम कर लोगे। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है हमारे पास। एन आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस मैट्रिक्स। देखो इसमें आइगन वैल्यूज निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, 6 और 1 आइगन वैल्यू आ जाएंगी। एक्स वाई लिया इक्वल टू 0। कैसे करते हैं आइगन वेक्टर निकालने के लिए? a माइनस लैम्डा आई, उसके साथ v इज इक्वल टू 0। v को क्या ले लिया मैंने? एक्स वाई, और लैम्डा की वैल्यू पहले 6 लेंगे फिर 1 लेंगे। जब 6 ली, x 5 माइनस 6 और यहाँ पे 2 माइनस 6 -1, और ये क्या हो गया -4। तो यहाँ से जब सॉल्व किया, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया? एक मिनट, हाँ इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया ये -x + 4y = 0। हमने क्या किया? पुट y = 1, तो x क्या आ गया? 4 4 1 तो ऑप्शन में था ही नहीं। 6 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू थी, 4 1 नहीं था उस ऑप्शन में, तो लैम्डा को क्या पुट करेंगे? 1 1 जब पुट किया तो 4 4 1 1 आ गई, तो -1 1 ऑप्शन में था डी। x + y = 0 है, तो इसकी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? -1 और 1 ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए इसका डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 37 क्वेश्चन। लैप्लास निकालना था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी थी हमने। e⁻² थी sin t की। लैप्लास ऑफ सबसे पहले हमें किसकी पता होनी चाहिए? sin t की पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या होती है? 1/s² + 1। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? e⁻at जो ये a होता है वो इसमें से क्या करके लिख देते हैं? s माइनस a करके लिख देते हैं, उसका स्क्वायर +1। तो a क्या था यहाँ पे? 2 पुट किया इसमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, सॉल्व किया, a इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है सबस्पेस का क्वेश्चन। इसका सबस्पेस कब बनता है? कोई भी वेक्टर्स, मतलब ये कोई भी सेट है वो सबस्पेस कब बनता है वेक्टर स्पेस का? जब हमारे पास क्या ये कंडीशन हो, T1 T2 हमने कहाँ से लिए? A में से, तो A और B कोई स्केलर्स हैं, A T1 + B T2 किस में चला जाए? A में चला जाए, और ये कहाँ से होते हैं? हमारे फील्ड में से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसमें पुट करके देखेंगे, देखो इसको सॉल्व कर रखा है फर्स्ट ऑप्शन लेके कि x + y = 0, बाकी सेम है, तुम खुद करके देख लेना। मैंने एक एक्सप्लेन कर दिया कि T1 को हमने लिया x1 y1 z1, T2 को लिया x2 y2 z2, क्योंकि इसी टाइप के होंगे ना इसमें एलिमेंट A में, तो इसी टाइप के ले लिए। कंडीशन क्या हो जाएगी इन दोनों पे? x1 + y1 = 0, x2 + y2 = 0। हमें क्या दिखाना है? इसको दिखाना है A में, तो ये कंसिडर करके चलेंगे। T1 की वैल्यू पुट करी, T2 की वैल्यू पुट करी, इसको लिख लिया A + b x1 + b x2, फर्स्ट टप्पल आ गया, सेकंड टप्पल इन दोनों का एडिशन आ जाएगा, थर्ड टप्पल इन दोनों का एडिशन आ जाएगा। अब इसको इसमें जाने के लिए, मतलब फर्स्ट इसको फर्दर ये ओपन करा, ठीक है, तो कैसे ओपन करेंगे? इनका सम है ना, इसका सम क्या हो जाता है? एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये चेक करना है हमें, x + y = 0, यानी इसका और इसका सम क्या आएगा? तो कंसीडर करो इन दोनों का सम, ठीक है। अगर इन दोनों का सम क्या आ जाता है? इक्वल टू 0 आ जाता है, तो काम हो जाएगा हमारा। तो कंसीडर करेंगे, ये इसके इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे ये क्या लिखना है? यहाँ पे ये नीचे आ नहीं रहा, कंसीडर दिस सम। ये सम कौन सा सम? इन दोनों का सम, ax1 + bx2 + ay1 + by2। तो x1 y1 0 है, तो वो भी क्या हो जाएगा? a कॉमन लेके 0, b कॉमन लेके x2 + y2 0, तो ये इनका सम क्या आ गया? 0 0 आ गया, तो किस में चला गया? a में, तो ये क्या बन गया? सबस्पेस। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देख लेना, ये मैंने कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास sin इनवर्स 3/5 + टेंजेंट इनवर्स 1/x। इसको हमने यहाँ पे लिखा 3 4 5, टेंजेंट इनवर्स 3/4, टेंजेंट इनवर्स 1/7। कैसे लिख सकते हैं 3/5 को? साइन को टेंजेंट में चेंज करना हो तो देखो ये 3 है, ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसको निकालेंगे तो 4 आएगा। टेंजेंट इनवर्स 3/4, टेंजेंट इनवर्स a + टेंजेंट इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स a + b/1 - ab। इसको सॉल्व करोगे, ये क्या आ जाएगा? टेंजेंट इनवर्स 1 आ जाएगा, वो किसके इक्वल होता है? π/4 के। तो इसका आंसर था π/4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41, एंगल बिटवीन लाइन निकालना था, दो लाइन दे रखी थी, तो इसका डेरिवेटिव किया हमने, y डैश किसके इक्वल आ गया √3, इसमें y डैश किसके इक्वल आया 1/√3। अब m1 इंटू m2 -1 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, π/2 आंसर नहीं था इसका। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 √3 माइनस 1/√3, और नीचे क्या हो जाएगा 1 √3 से √3 कैंसिल 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो 3 माइनस 1/3 √2, तो 1/√3 1/√3 कब होता है π/6 पे। ठीक है, तो इसका आंसर 30 था। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पॉइंट 02 टू द सर्कल दिस, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है इसके, इस सर्कल पे। तो पॉइंट दे रखा हो और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी हो तो कैसे निकालते हैं, जो भी सर्कल है, देखो एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं x(x1), वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं y(y1). जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की होती है ना, जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास ax² प्लस by²। ठीक है, वो आप देख लो, यहाँ पे टाइप नहीं हो पा रहा। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं x(x1), y(y1), और यहाँ पे क्या था -4 का क्या हो जाता है 2 हट जाता है, डिवाइड बाय 2 हो जाता है, तो 4 से 2 कटेगा तो 2 आएगा, -2x प्लस x1, और यहाँ पे 2y था तो 2y को क्या लिखोगे y प्लस y1 -8 इज इक्वल टू 0। पॉइंट दे रखे थे 0 और 2, पुट करेंगे इसमें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास y इज इक्वल टू cx प्लस 1/c, y डैश क्या हो जाएगा c की वैल्यू आ चुकी है, पुट कर दो c की वैल्यू स्टार में, फर्स्ट इक्वेशन को स्टार में पुट करोगे तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यूज निकालनी थी कि xm ym क्या दे रखा है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर क्या हो जाएगी m+7, y की क्या हो जाएगी n+2, यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर m, y की पावर n+n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 + m y n+1, इसमें क्या हो जाएगा x m+1 y n। अब जो एग्जैक्ट इक्वेशन होती है वो क्या कैसे निकालते हैं, इसकी लिए कंडीशन क्या होती है, करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x, वेयर ये वाली वैल्यू जो इसके साथ होता है dx के साथ वो m होता है, dy के साथ जो होता है वो n होता है। तो हमने इसका डेरिवेटिव किया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसके डेरिवेटिव तुम कर लोगे, डेरिवेटिव देखो इसमें कर लेना ये, और जो इसकी जो वो है कोफिशिएंट्स है उसको देख के ही तो कंपेयर करोगे, जैसे m+7 है तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है m+7 है, तो ये दोनों कंपेयर होंगी, ये दोनों कंपेयर होंगी। मैंने लास्ट वाली 2 कंपेयर की हैं, लास्ट वाली 2 कंपेयर करके हमारे पास क्या आ गया 3n+3 इज इक्वल टू -m-1, तो यहाँ पे इसको लेके जाओगे 3n+m हो जाएगा, और इसको इधर लाओगे तो -4 हो जाएगा, और फर्स्ट ऑप्शन इसको क्या कर रहा था सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन था हमारे पास नंबर ऑफ मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बताने थे। अब कितने ऑर्डर की है, 4 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो गया, लेकिन कंडीशन इसको क्या बना देगी 3 बना देगी ना, मतलब एक कंडीशन हट जाएगी, C4 हट जाएगा, इससे क्या आ जाएगी C4 की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ जाएंगे, C1 C2 C3 के ये आ जाएंगे, जैसे x³ x² और x। नेक्स्ट क्वेश्चन था इनडिटर्मिनेंट पूछा हुआ था, कौन आएगा, 0 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी क्या होती है डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है हमारे पास, ये सारी लिखी हुई है आपके पास, 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इन्फिनिटी इंटू 0 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0 0 रेज़ टू पावर 0, ये 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, और ये जो होती है एक्स्ट्रा ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक है, ये कौन सी है, ये वाली सारी डिटर्मिनेंट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट नहीं है। 0 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी 0 ये आया हुआ था ऑप्शन में, ये क्या है डिटर्मिनेंट फॉर्म। इन्फिनिटी ये क्या है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी क्या है हमारे पास डिटर्मिनेंट फॉर्म है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी भी डिटर्मिनेंट फॉर्म है, माइनस इन्फिनिटी क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी, ये भी डिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो ये सारी डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है,
नेक्स्ट था हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स। इसका भी आंसर भाई था नहीं, नीचे क्या लिखा हुआ था, z लिखा हुआ था, z की जगह क्या आना था, 2 आना था, तो इसका भी ग्रेस मार्क मिलना चाहिए। ये भी ऑप्शन एक गलत है। अभी तक 3 क्वेश्चंस हुए हैं जो आपके गलत हो चुके हैं, 23, 28 और ये क्या है 47। ठीक है, साइन 2x का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो किस पे आता है, साइन x का तो क्या आता है 0 to पाई तक जाता है, लेकिन साइन 2x का कहाँ तक जाता है 0 to पाई/2 तक जाता है। तो इसका आंसर था n पाई/2, n पाई/2 था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा k पाई/2, इसका d करेक्ट हो जाएगा अगर वहां पर z की जगह 2 होता तो, लेकिन z था तो इसीलिए मेरे ख्याल सबको ग्रेस मार्क मिलना चाहिए। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन में था इफ एन ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 20 आर मल्टीप्लाइड बाय 4 देन व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ रिजल्टिंग सीरीज। वेरिएंस का एन नेचुरल नंबर का वेरिएंस क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 1/12। तो यहाँ पे कितने दे रखे 20 स्क्वायर माइनस 1/12। तो यहाँ से सॉल्व करोगे इसको, और अब किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो वेरिएंस किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 16 से, तो क्योंकि सिग्मा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, तो 16 इंटू ये वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो बी इसका करेक्ट आंसर था, बी इसका क्या था करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 49। -5x प्लस 19 इज लेस देन इक्वल टू -11। इसको वहां लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा -19, ये क्या आ गया -30। तो यहाँ से माइनस कैंसिल ऐसे नहीं करते, कब करते हैं जब साइन क्या हो जाए चेंज, तो इसीलिए x की वैल्यू क्या कहाँ से बिलोंग करेगी 6 to ∞, क्लोज इंटरवल नॉट ओपन, क्लोज इंटरवल, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म बताना था, कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म। अब मिडल टर्म 4 अगर इवन हो तो मिडल टर्म क्या हो जाती है हमारी डिवाइड बाय 2, n/2 कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, क्या हो जाती है अगर इवन हो तो n+1/2 होती है, n मतलब 2 होती है उसमें, n/2 + 1 और n+2 + 3 2 होती है। इसमें क्या है ये इवन है तो एक ही होगी, 4c2 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² 7x², सॉल्व कर लोगे तो डी इसका करेक्ट आंसर था। जीपी तुम्हें पता ही है कि इसका सम कब डिफाइन होता है, जब mod x लेस देन 1। इक्वल टू पे भी डिफाइन नहीं होता, इक्वल टू पे भी डाइवर्जेंट होती है, सिर्फ मोड लेस देन 1 पे क्या होती है कन्वर्जेंट होती है। 52 देखो, पाई ऑफ 60 निकालना था। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर हमने कर दिए, क्या हो जाएंगे 2² 3 × 5, पाई ऑफ मल्टीप्लिकेटिव होता है ये, तो इसीलिए इसके सबके अलग हो गए। 2² का कैसे सॉल्व करते हैं, p² का क्या होता है हमारे पास, p⁻n का क्या होता है, पहले तो p⁻n का होता है pn -1, तो यहाँ पे n की वैल्यू थी 2 और p की वैल्यू भी क्या थी 2, 2⁻2 माइनस 2⁻n -1 इज 1, तो 4 - 2 कितना हो गया हमारे पास 2, 5/3 मतलब ये क्या है, जो भी प्राइम नंबर होते हैं ना उसका सिंपल होता है, पाई ऑफ p क्या होता है p-1, पाई ऑफ p क्या होता है p-1, तो 3 का हो जाएगा 2, 3 - 1 2 हो गया ना, 5 - 1 कितना हो गया 4, तो इसका आंसर करेक्ट क्या था डी। 53 क्वेश्चन, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन टू बी 1/2। अगर ये इसका रूट है तो इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, 1/2 इसमें पुट कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -8, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 54, इसमें भाई ए दे रखा है, AQ पूछा हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन से देखो ना कि ये जो लास्ट में आता है वो क्या होता है हमारा डिटर्मिनेंट होता है ना, डिटर्मिनेंट निकाल लो तो पता चल जाएगा सारे ही अलग है, अगर सेम होते तब देखते, लेकिन यहाँ पे तो सारे अलग है, एक -8 है, -20 +20 +8 प्लस ये, तो मैंने क्या किया इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व किया, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके -8 आ गया, -8 आया तो भाई लास्ट वाला फर्स्ट ऑप्शन में ही है -8 आई के साथ, तो वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 इफ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 1 1 मिड पॉइंट ऑफ, ये भी क्वेश्चन रॉन्ग था तुम्हारा 55। ठीक है 47 55
4 क्वेश्चन अभी तक रॉन्ग हो चुके हैं। इसमें ऑप्शन ही नहीं था, ऑप्शन ओ में 1 था, फर्स्ट तो ठीक था, वाई वाली वैल्यू नहीं आ रही थी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, ये मिड पॉइंट दे रखे हैं, देखो यहाँ पे क्या दे रखे थे, ये मिड पॉइंट दे रखे थे, ये वर्टेक्स गिवन था, ये हमने सपोज कर लिया x1 y1 x2 y2, इसका और इसका मिड पॉइंट क्या है ये, तो ये 1 प्लस x1 बाई टू इज इक्वल टू -1, 1 प्लस y1 बाई टू इज इक्वल टू 2। अब फर्दर सॉल्व करके इनकी दोनों की वैल्यू आगे सिमिलरली इन दोनों का निकाल सकते हो, x2 y2 की वैल्यू। सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, इन तीनों का सम डिवाइड बाय 3। तो सेंट्रॉइड हमने निकाला इन तीनों का सम डिवाइड बाय 3, तो ये ऑप्शन करेक्ट था ही नहीं, नो ऑप्शन करेक्ट, तो इसकी भी ग्रेस मार्किंग सबको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था टेंजेंट 1, टेंजेंट 3, टेंजेंट 5, टेंजेंट 89। तो टेंजेंट इन दोनों का अगर सम 90 हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। ये कुछ नहीं है, बस इसको कोट में भी तो चेंज कर सकते हो ना, देखो कोट 1 लिखा जाएगा, कोट से टेंजेंट क्या हो जाता है कैंसिल, तो ये क्या हो गया 1। ठीक है, तो ऐसे ही कितने पेयर बन रहे हैं, सारे पेयर बन रहे हैं, कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, 1 के साथ 89 का बन जाएगा, 3 के साथ इसका बन जाएगा 87 का, 5 के साथ किसका बन जाएगा 85 का। ठीक है, ऐसे 43 के साथ किसका बनेगा, सम करके देख लो ना, इसका 90 आ रहा है यानी 47 के साथ बनेगा, तो क्या बचा बीच में 43 और 47 आ चुके, तो क्या बचा 45 बचा ना, 45 प्लस 45 90 होता है, लेकिन 45 का पेयर नहीं है, फिर टेंजेंट 45 होता है 1, तो इसीलिए इन सब का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x पूछी थी, साइन इनवर्स 2x किसके बीच में लाई करता है भाई, -π/2 to π/2, ये होती है ना इसकी प्रिंसिपल डोमेन। तो इसको साइन इस साइड अप्लाई करेंगे, मतलब साइन तीनों साइड अप्लाई करेंगे तो -1 to 1 के बीच में आ जाएगा, और 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखो dy/dx डेरिवेटिव था, टेंजेंट का करना है, सीकेंड स्क्वायर x होता है, साइन -sin 2x का -2 cos 2x हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट रोल थ्योरम पे था, रोल्स थ्योरम सॉरी मीन वैल्यू थ्योरम पे, मीन वैल्यू थ्योरम पे था, एक्स स्क्वायर एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ डैश क्या आ जाएगा 2x, 0 to 2 क्या था इंटरवल, इसमें पुट करोगे देखो 4 - 0 2 - 0 क्या आ गया 2, 2 c इज इक्वल टू 2, c की वैल्यू क्या आ गई 1, तो बी करेक्ट आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, A and B are two set containing 2 or 4 elements respectively, the number of subset of A cross B having 3 or more elements is equal to। तो यहाँ से देखो कैसे करना था इस क्वेश्चन को, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे 8 हो जाएंगे, हमें क्या निकालने हैं नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स, तो वो क्या हो जाएगा 8c3 + 8c4 + 8c8। इसको कैसे लिख सकते हैं, इन सब का सम क्या होता है 8c0 8c1 2⁸ होता है, अगर इसमें से मैं ये माइनस कर दूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको इसमें से माइनस किया, माइनस करके सॉल्व कर लेना 219 इसका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास f of x + y x - y इज इक्वल टू xy, तो हमें xy की वैल्यू, तो इसको t पुट कर दिया, इसको z पुट कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू के लिए सॉल्व किया, देन y की से वैल्यू के लिए सॉल्व किया, और इसकी वैल्यू ये इसको t पुट किया था, इसको z पुट किया था, तो यहाँ से x और y को की वैल्यू t और z की टर्म में डाल दी, तो हमारे पास t² - z² / 8 आ गया, यानी x² - y² / 8, सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 62, gx इज इक्वल टू x² - 6x + 38। ठीक है, g ऑफ f दे रखा था, f ऑफ 4 की वैल्यू पूछी हुई है, g ऑफ f ऑफ x की f ऑफ x लिखेंगे, अगर यहाँ पे f ऑफ x आ जाएगा, यहाँ पे भी f ऑफ x आ जाएगा, यहाँ भी f ऑफ x आ जाएगा, और वो किसके इक्वल दे रखा है इसके, तो हमें f ऑफ 4 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू को क्या पुट कर दिया हमने 4 पुट कर दिया इन दोनों में। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास ये आ गया,
इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 4 पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये 29 आएगा, 29 को इस साइड लेके जाओगे तो क्या बचेगा 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 क्या बन रहा है, ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ से FO4 था ना, x क्या था FO4 माइनस 3 का स्क्वायर, FO4 की वैल्यू क्या आ गई 3। Pn क्या है हमारे पास n स्क्वायर माइनस n प्लस 41 इज अ प्राइम। तो हमें चेक करना था P ऑफ 5 और P ऑफ 3। P ऑफ 5 सॉल्व किया था 61 आ रहा था और P ऑफ 3 सॉल्व किया था तो 47, और दोनों क्या है प्राइम नंबर। तो C इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कोफिशिएंट ऑफ x7 बताना था इन द एक्सपेंशन दिस। अब यहाँ पे r क्या बन रहा है, x बाय 1 प्लस x बन रहा है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 11 टर्म्स हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 10, 1 माइनस वो सम का फॉर्मूला लगा दिया ना, जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है a 1 माइनस आर एन बाय 1 माइनस आर। तो वहां से सॉल्व कर लेंगे इसको, और ये आगे इसको सॉल्व करके, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद आया तो कोफिशिएंट ऑफ x7 बताना है। इसमें तो कुछ होगा नहीं x11 में, इसमें होगा ना 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 11। क्या आ जाएगा x7 का कोफिशिएंट 11c7। 11c7 को सॉल्व करोगे तो 330 का c जो था वो करेक्ट आंसर था। और नेक्स्ट था हमारे पास z minus alpha z plus alpha is purely imaginary number with alpha belongs to R. Mod z is equal to 4, then value of alpha is. देखो z is equal to x plus iota y ये था। तो z माइनस अल्फा z प्लस अल्फा को क्या पुट कर देंगे a प्लस आयोटा b, पर ये तो प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो a को क्या होना पड़ेगा 0, बस इसी का यूज करेंगे। इसको क्या कर दिया हमने रेशनलाइज कैसे करते हैं, आयोटा जो इसके साथ पॉजिटिव है तो ये क्या ले लेंगे हम नेगेटिव ले लेंगे। इसको सॉल्व किया, हमें क्या करना है रियल पार्ट को 0 के इक्वल पुट करना है। तो इमेजिनरी निकालने की जरूरत ही नहीं है, रियल निकालो और 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। और ये क्या होता है मोड जेड स्क्वायर, मोड जेड तुम्हें दे ही रखा है, मोड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो मोड जेड किसके इक्वल हो जाएगा अल्फा, तो ये अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 4। डी इसका करेक्ट आंसर था। Next 66 question. A, B, C, D are positive real numbers such that A plus B plus C plus D is equal to 2. अब इसमें पेयर बना लो, किसके किसके पेयर बना रखे हैं A plus B C plus D, A plus B C प्लस जी के पेयर बना लिए। तो ये दोनों ये AM बन गया ना, AM क्या होता है एक दो नंबर्स का AM निकालते हैं तो दोनों का सम डिवाइड बाय 2, और GM क्या होता है अंडर रूट, दोनों का मतलब मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लो। तो AM क्या होता है ऑलवेज ग्रेटर देन GM। तो M क्या हो जाएगा यहाँ से रूट M लेस देन इक्वल टू, यहाँ से देखो ये इसको M पुट कर दिया, ये M थी ना इसकी वैल्यू, तो ये m पुट कर दिया लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 2, 2/2 क्या हो गया 1। तो m क्या आ गया लेस देन इक्वल टू 1, और सारे पॉजिटिव नंबर है तो ग्रेटर देन 0, तो 0 और 1 के बीच में आएगा। नेक्स्ट था डी आंसर था इसका भाई, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि देखो हमें क्या दे रखा है 3 कंसेक्टिव टर्म्स लेनी है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n की, जो कि किस में है HP में, तो n की वैल्यू बतानी थी। तो HP का क्या होता है अगर 3 टर्म्स HP में हो तो क्या होता है ABC अगर HP में है तो 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। अब 3 कंसेक्टिव बाइनोमियल कोफिशिएंट इसके किस में है HP में, तो कंसेक्टिव बाइनोमियल कोफिशिएंट ले लिए NCR-1 NCR और NCR+1, b हो गया हमारा NCR। तो पुट किया, इसको सॉल्व किया, क्या ओपन होगा ये n फैक्टोरियल बाय में जो आएगा वो ऊपर चला जाएगा n-r+1 फैक्टोरियल इंटू r-1 फैक्टोरियल। सेम इसको ओपन किया, सेम इसको ओपन किया, फर्दर जो कॉमन आके कट होता था वो हमने कट करके ये लिख दिया भाई, ये सॉल्व करके आया। इसको फर्दर सॉल्व करोगे ये आएगा, और देन इसको सॉल्व करके हमारे पास n-2r आएगा। तो n इज इक्वल टू हमारे पास 2r आ गया। n की वैल्यू ना r की वैल्यू है ना n की वैल्यू, तो कहाँ से हम इसकी n की वैल्यू निकाले भाई, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकल सकती इसके हमारे। तो डी इसका करेक्ट आंसर था। हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 4, अर्थमेटिक मीन ए दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन जी दे रखा है, सेटिस्फाई दिस कंडीशन। देन हमें प्रूव करना था कि कौन से मतलब नंबर्स फाइंड आउट करने थे।
नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ए क्या होता है हमारे पास, एक दो नंबर्स ले लिए हमने एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई बाई टू। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स वाई, जी स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स वाई। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ से ये क्या है हमारा जी स्क्वायर, ये क्या है ए, तो यहाँ से क्या आ गया जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। ठीक है इतना, और यहाँ से पुट करेंगे इसको, 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। जी स्क्वायर को 4a पुट किया तो ये क्या हो गया 4 प्लस 2 6 है, a की वैल्यू आ गई 9/2। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू हमारा 18 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पुट करोगे तो एक्स वाई आ गया 9, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 18। तो यहाँ से नंबर्स क्या आ जाएंगे 3 और 6। अगर ऐसे भी नहीं करना तो सिंपली इसमें सेटिस्फाई करा के देख लो ना, सिर्फ x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 3 और 6 का आ रहा था और किसी का आ ही नहीं रहा था। आगे भी नहीं करके देखना, ये भी निकालने की जरूरत नहीं था। मिनट, हाँ अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस p बाय x वेयर x इज अ रियल नंबर फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। देन हमें क्या निकालनी थी यहाँ पर p की वैल्यू, मतलब p पे कंडीशन निकालनी थी। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। रियल सॉल्यूशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये हमेशा याद रखना, अगर इक्वल टू 0 है तो d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ग्रेटर देन का साइन होता तो सिंपली ग्रेटर लिखते, सॉरी लेस लिखते, d को क्या लिखते, अगर यहाँ पे ग्रेटर होता तो d क्या होता है यहाँ पे लेस होता, और इक्वल टू है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सारी टर्म्स पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ सॉल्व करते हैं। cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर माइनस 4ac ये आ जाएगा, बट cos स्क्वायर थीटा क्या होता है लेस देन इक्वल टू 1, दोनों से क्या आ गया 4p लेस देन 1 आ गया, 4p लेस देन आ गया तो p लेस देन क्या आ गया 1/। 70th क्वेश्चन था हमारे पास, ये इक्वेशन ऑफ क्या दे रखी थी, लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ये लाइन इस पॉइंट, दो पॉइंट दे रखे हैं, इसके परपेंडिकुलर है। इन पॉइंट से स्लोप निकल जाएगा, यहाँ से स्लोप निकल जाएगा, दोनों स्लोप से क्या हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व किया, a माइनस 17, 5 माइनस 17, 15 माइनस 17 क्या आ गया 8, और इसका स्लोप निकालेंगे y डैश करेंगे तो 2/3, दोनों को पुट किया तो a की वैल्यू क्या आ गई 5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था 71, टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a, x और y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, c क्या था ग्रेटर देन 0, टच ईच अदर। तो हमें कंडीशन निकालनी थी दोनों पे। ये इसके सेंटर निकाल लिए, रेडियस निकाले। दो सर्कल टच कब करते हैं एक दूसरे को, ऐसे टच करेंगे ना। ठीक है, टच नहीं किया भाई, टच करा देना यहाँ पे। और यहाँ से इसका सेंटर C1 C2, ठीक है, R1 प्लस R2 के क्या हो जाए, C1 C2 किसके इक्वल हो जाए R1 प्लस R2 के, ये कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन पुट करनी थी, C1 C2 निकालोगे, ये a माइनस a/2 0 है, 0 0, तो इससे इनका डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिस्टेंस क्या आ जाएगा a/2 का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसी रेडियस का क्या आ जाएगा a/2 प्लस माइनस c का स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व किया तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर था मोड a इज इक्वल टू c। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एफ डबल डैश -2, एफ वाई 2 था, एफ डबल डैश डबल वाई क्या हो जाएगा 2। तो हमारे पास अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव आ जाता तो ना इधर मैक्सिमा और मिनिमा, और इन 0 0 पॉइंट पे, क्योंकि पॉइंट कैसे निकालते हैं, एफ एक्स को 0 पुट, एफ एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करो दोनों के, तो यहाँ से यहाँ पे वाई लिख लेना, यहाँ वाई नहीं लिखा हुआ, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x और y 0 0 आगे, पर 0 0 पे यहाँ पे आगे फर्दर भी तो चेक करना होता है। फर्दर अगर आर टी माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आता तब फर्दर चेक करते कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव हो रहा है तो क्या हो जाएगा नाइदर मैक्सिमा नॉर, ये ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था,
0 to 2 0 to x y dy, पहले किसके रिस्पेक्ट में करना है, dy के, तो x को क्या रखेंगे एज अ कांस्टेंट, तो x कांस्टेंट है, y 1 का क्या होता है y का क्या होता है y स्क्वायर बाई 2, 0 to x पुट कर दिया 3x स्क्वायर बाई 2 आ गया। इसको फर्दर x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है x क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, x क्यूब और ये आगे क्या पड़ा है 1/2, 2 और 0 इसमें पुट करना है, सबसे पहले 2 पुट करेंगे तो 8 आएगा, 0 पुट करेंगे तो -0, क्या आंसर आ गया 4, डी इसका करेक्ट आंसर था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ एमपीटी सेट, तो एमपीटी सेट नंबर ऑफ पावर सेट कैसे निकालते हैं, 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 0, तो 2 रेज टू पावर 0 क्या हो गया 1, तो ए इसका करेक्ट आंसर था। आगे नेक्स्ट था, हमें रिलेशन दे रखा था एक, उसको चेक करना था, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, क्या है इसमें, देखो ये 3 तो है, सीसी तो नहीं है, सीसी नहीं है तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं है, और ट्रांजिटिव के लिए ए बी है, बी डी है, ए डी है क्या, ए डी नहीं है तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो सिर्फ क्या हुआ, सिमेट्रिक के लिए चेक करना, ए बी है, बी ए है, ई डी है, डी बी है, ठीक है तो सिमेट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस, इसमें काउंट करने थे, देखो S1 है, O 3 बार है, C 2 बार है, I 2 बार है, L 2 बार है, G1 और A1, तो टोटल थे ये 12, और जो रिपीट होते हैं उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो वही डिवाइड कर रखा है, डी इसका करेक्ट आंसर था। पोलर फॉर्म लिखनी थी नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 माइनस आयोटा की √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये क्या होता है 1/√2 cos π/4, 1/√2 क्या होता है sin π/4, तो इसको ये क्या है cos a प्लस आयोटा, आयो प्लस होता है तो ई रेशो पावर प्लस में आता है, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो ये क्या किस में आएगा नेगेटिव, तो सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये हमें बाइनोमियल मतलब एक्सपेंशन ओपन तो नहीं करनी थी, ये दे रखी थी हमें टर्म, तो इसमें हमें क्या करना था, फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, इन दोनों का रेशियो निकालना था, ठीक है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग तो T5 हो जाएगी, तो इसको क्या लिखते हैं R+1, तो R क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, R 4 हो गया तो 10C4, यहाँ पे n-R होता है तो 6, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट निकालनी है तो 10 क्या होता है n-R+1 होता है ना, n की वैल्यू 10, r क्या हो गया 4+1, तो 7 टर्म निकालनी थी 10C6, यहाँ पे n r को क्या पुट कर दिया तुमने 6 पुट कर दिया, इसको फर्दर सॉल्व कर रखा, देख लेना सॉल्व कैसे कर रखा, इसका आंसर था सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिमाइंडर बताना था 2⁻50 जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 2⁻8 क्या होता है 1 होता है ना, तो देखो 2⁻8 की 2⁻8 लिख दिया, सॉरी 2⁻3, 2⁻3 कितना होता है हमारा, 2⁻3 होता है 1, ठीक है, किससे 8 आ गया ना, देखो 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, अब ये भी गलत हो गया, पावर लेना इसका, कितनी पावर लेंगे कि 48 आ जाए, हम इसकी 16 पावर लेंगे ना, 16 पावर लेंगे, तो एक मिनट, हाँ 16 ही पावर लेंगे, 2⁻3 आना था, ये करेक्ट कर लेना, 8 नहीं आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2⁻50, 2 स्क्वायर 248, कितना आ गया यहाँ पे, मतलब 240, यहाँ पे कितना आ गया 16 3 जा कितना होता है 48, कितने की कसर रहेगी 50 कंप्लीट करने के लिए 2 का स्क्वायर की, तो 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4, तो ये इसका आंसर क्या था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन द सेट 12x + 30y + 3000z, देखो इसमें से जो कॉमन आ रहा है ना तीनों में से वही करेक्ट आंसर है, वही स्मॉलेस्ट इंटीजर है इसमें सेट में, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 6, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना था प्रोडक्ट क्या आएगी, प्रोडक्ट आएगी रूट्स की, प्रोडक्ट रूट्स की क्या आएगी, कहाँ से निकालते हैं C/A होती है, जो ये होता है उसके डिवाइड में ये कर दो तो 1/6, ए करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट निकालना था, इनमें क्या करना था, देखो ये हमें 0 दे रखा है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी थी, इनका सबका सम करेंगे तो यही आ रहा है, और ये किसके इक्वल है 0 के, फर्दर सॉल्व करना ही नहीं है, 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0।
नेक्स्ट बाइनोमियल में मीन दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालनी थी हमने इसकी। मीन का क्या फॉर्मूला होता है np, वेरिएंस का क्या होता है np क्यू, दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई 5/6, तो p क्या आ जाएगा 1/6, क्योंकि p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1 होता है। हमें किस पे निकालनी है, p इज इक्वल p ऑफ x इज इक्वल टू 2 पे, तो 4c2 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है r आता है, यहाँ पे n माइनस r आता है, ठीक है। तो ये r कितना हो गया 2 और n माइनस r हो गया 2, तो यहाँ से 4c2 को सॉल्व करोगे 6, ये p को 1/6 स्क्वायर क्यों क्या हो जाएगा 5/6 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 5/216। नेक्स्ट हमारे पास 94 क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन 0 to 1, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to x एफ एक्स जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। रिमान इंटीग्रेबल, देखो कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो हमेशा रिमान इंटीग्रेबल होता है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था कि रिमान इंटीग्रेबल नहीं होगा, नहीं ये होगा तो वही क्या हो गया, हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी थी, फॉल्स वही होगी। फर्दर भी बता देती हूँ, just wait a minute। हाँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखो, अच्छा वही एक मिनट, हाँ उसका बता रही थी। नेक्स्ट ऑप्शन था हमारे पास, वैसे ही बता देती हूँ, इसमें आया नहीं वो, एक मिनट। हाँ नेक्स्ट ऑप्शन था एफ डैश एक्स इज कॉन्टिन्यूस। एफ डैश एक्स क्या बनेगा हमारा, एफ एक्स ही तो बनेगा, वो तो कॉन्टिन्यूस गिवन ही है। और एफ डैश एक्स नेक्स्ट ऑप्शन था यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। अब क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल और कॉन्टिन्यूस क्या मिलाता है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस बन जाता है। लिविंग इंटीग्रेबल होगा, ये थ्योरम होती है कि एफ ऑफ एक्स अगर 0 to x और क्लोज इंटरवल है एक्स जो है 0 to 1 के बीच में लाइक तो वो लिविंग इंटीग्रेबल भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका गलत था, मतलब फॉल्स बताना था, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास शायद 95 स्कैन नहीं हुआ, सीधा 98 है। 98 देख लो, वो मैं करा दूंगी जो बीच के रह गए हैं। In an applying for admission to certain university, the student opted for different stream. तो हमें क्या बताना था, देखो इन अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू सर्टेन यूनिवर्सिटी द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर डिफरेंट स्ट्रीम। 1/13 ने क्या ऑप्ट किया था, इंजीनियरिंग। 1/9 ने बिजनेस स्टडी ऑप्ट किया था। तो लेट टोटल स्टूडेंट मान लिया हमने कितने x, और ऑप्टेड इंजीनियरिंग क्या हो जाएगा x/13, बिजनेस जिसने ऑप्ट किया तो x/9। उसने क्या लिखा बाद में, रिमेनिंग स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, x में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, सॉल्व कर लिया हमने, 95/117x हो गया। 1/5 ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट जो है ये उन्होंने ह्यूमैनिटी लिया, और ह्यूमैनिटी की दे रखी थी नंबर कितनी 76। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई ये 468। इन हाउ मैनी स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर बिजनेस स्टडी देन इंजीनियरिंग, तो मोर पूछा है उसमें कि बिजनेस स्टडी वालों से ज़्यादा कितने ज़्यादा ने लिया इंजीनियरिंग से, तो दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद सॉल्व कर लेंगे, और इसका आंसर क्या था 16, इसका करेक्ट आंसर था। अब ये बचे हुए क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस इसमें रह गए हैं, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। पार्ट ऑफ द टैंक फील्ड बाय बोट टैब इन 6 मिनट्स। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमें क्या दे रखा था, एक क्यूबिक मतलब हमें दे रखा था एक टैंक कैन बी फील्ड बाय टैब ए से 30 मिनट में फील होता है, टैब बी से 45 मिनट में। तो 6 मिनट के लिए दोनों को ओपन रखा गया, फिर टैब बी को क्लोज कर दिया 6 मिनट बाद। तो 6 मिनट में निकाल लेते हैं कितना परसेंट उसमें, कितना पार्ट उसका पानी का फील हो गया टैंक का। तो कैसे निकालते हैं, 6 × 1/30 + 1/45, इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे तो 1/3 पार्ट क्या हो चुका है फील, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा 2/3 पार्ट, वो हमें किससे सॉल्व करना है, क्योंकि टैब बी तो हमने क्लोज कर दिया, तो टैब ए से फील करेंगे। टैब ए में कितने मिनट लगते हैं 30 मिनट, तो 30 मिनट से निकालेंगे कितने मिनट लगेंगे उसको 20 मिनट लगेंगे 2/3 पार्ट फील करने में। नेक्स्ट हमारा है 39 क्वेश्चन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ये क्वेश्चन दे रखा था डायगोनलाइजेबल चेक करना था 39 क्वेश्चन में।
फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो है देखो ऑप्शन से ही चेक करोगे, फर्स्ट ऑप्शन पे आओगे तो वो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है। तो सेकंड ऑप्शन पे है, सेकंड ऑप्शन में हमने आइगन वैल्यूज कैलकुलेट की। जब भी ऐसे टाइप की यहाँ पे 0 0 0 रखी हो तो ये अलग से 2 आइगन वैल्यू होगी, इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 निकालोगे तो आयोटा माइनस आयोटा विच इज नॉट डायगोनल, जब आइगन वैल्यूज इमेजनरी आए तो वो डायगोनलाइजेबल ओवर आर थोड़ी ना होंगी, तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 33 एक बीच में रह गया था, वो भी देख लो। 33 में क्या था, उसका क्वेश्चन नहीं लिख पाई। 4 coins are tossed, 2 of them fall with the view of an observer who see them both are ahead। अब इसमें दो हेड कौन से, देखो 4 कॉइन टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस ये बनता है, लेकिन उसने सैंपल स्पेस में क्या दे रखा है कि सिर्फ 2 हेड आने चाहिए, जिसमें 2 हेड नहीं आ रहे वो सैंपल स्पेस में नहीं आएगा, तो मैंने क्रॉस कर रखे हैं वो जिसमें नहीं आ रहा। तो टोटल कितने आ रहे हैं, ये 11 आ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स कितने जाएंगे, 11। अब एग्जैक्टली 3 आउट ऑफ 4 कॉइन्स, देखो 3 में हेड कहाँ है, ये है एक, तो फर्स्ट में, इसमें देखो ये फर्स्ट में नहीं है, इसमें है, इसमें सिर्फ 4 केस में बनेगा, देख लेना। तो 4/11 ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, हाँ ये वाला पेज अब आया, 1 मिनट, जो ऑप्शन क्वेश्चन बच गए थे वो ये करा देती हूँ। हाँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये तो हो चुका था। 29 क्वेश्चन देखो, 29 क्वेश्चन, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट ए क्रॉस बी का मोड इज इक्वल टू ए डॉट बी, देन थीटा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे खोलते हैं, मोड ऑफ ए बी साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट कैसे खोलते हैं, कॉस थीटा से उनका मोड है, मोड लिख लेना, मैंने मोड नहीं लगाया। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा टेंजेंट थीटा 1, थीटा क्या हो गया π/45 डिग्री, π/4। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद प्लेन बताने थे, तो इसको किसके के इक्वल पुट करोगे, के इक्वल पुट करके फर्दर इसमें पुट कर दोगे। इसमें पुट करने के बाद के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ गई 6, के की वैल्यू 6 किस में पुट कर दोगे, इन पॉइंट्स में, तो हमारे पास वो पॉइंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, सेक्शन ऑफ स्फीयर बाय अ प्लेन क्या बनता है हमारे पास, सर्कल। नेक्स्ट है, कंसीडर अ डाई विद द प्रॉपर्टी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस विद n डॉट शोइंग अप इज प्रोपोर्शनल टू n, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस शोइंग 4 डॉट्स, जो 4 डॉट शो करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ n/s। अब देखो प्रोबेबिलिटी जब एक फेस पे एक आता, मतलब एक कितने होते हैं वहाँ पे, 1 2 3 ऐसे होते हैं ना, एक आएगा तो एक, 2 आएगा तो 2, 6 आएगा तो 6, तो 21 केस बनेंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस विद 4 डॉट्स, तो 4/21 हो जाएगा, ठीक है। 4 डॉट पे 4, ठीक है। टोटल कितने बन रहे थे ये केस, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, ऐड करोगे तो 21, तो 4/21, ठीक है। ये 33 ऊपर हो ही गया तुम्हारा 4 पॉइंट्स वाला, ये वाला जो 33 हुआ था ना अभी, ठीक है। थैंक यू। अगर इस आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।